चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आज का राउंड। राउंड है सोलर सेल। तो सोलर सेल आपने सभी ने देखा होगा भाई। सोलर सेल, इसका महत्व भी देखेंगे हम, क्या चीजें हैं बेसिकली। ये ज्यादा मोटा हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है। सोलर सेल यानी कि ऐसे सेल जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। अब देखो क्या है भाई, हमारे पास क्या है, ये आने वाली टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा बवंडर करने वाला है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इसलिए क्योंकि देखो, हम दिन ब दिन जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो क्या है, चाहे आपके पास थर्मल पावर प्लांट हो, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, एक दिन जमीन के अंदर खत्म हो जाने हैं जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो खत्म हो जाएंगे तो हमें पावर जनरेट करने का दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। वो पावर जनरेट करते हैं हम सूरज से, और सूरज पे तो भाई करोड़ों साल से एनर्जी है ही है, और वहां से तो लाइट आ ही रही, उसी को हम बदल रहे हैं। तो लाइट इतनी है इंसान पे खर्च होगी ही नहीं। आई मीन इतनी ऊर्जा है, मैं लाइट बोल गया हूँ। ठीक है, इतनी ऊर्जा वहां से वो नीचे भेजता है। ठीक है, अब बात करेंगे कितनी ऊर्जा उसमें आती है, कितनी हम ट्रांसफर कर पाते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम लेके चलेंगे भाई। तो चलिए, तो सोलर एनर्जी यानी कि जब हमारे पास सिंपल्स है, सोलर ऐसे सेल जो सोलर पे चलते हैं, ठीक है, उनको सोलर सेल बोलते हैं। ये सन की लाइट को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जब इन पे लाइट पड़ती है तो इनका फेनोमेना ऐसा होता है, मतलब इनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ही लाइट पड़ती है तो इनसे करंट बाहर निकलती है। सिंपल सी बात है, सेम वही है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से पीएन जंक्शन पढ़ रखा है, वही है बेसिकली। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना रहता है जो कि सिलिकॉन का होता है। हमने देखा है सिलिकॉन में कि जैसे ही आपके पास उसमें एक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को जो कि सेमीकंडक्टर है उसको यहाँ पे हमने यूज किया है, और उसी से हमने करंट बनाई है। फिर एक छोटी सी करंट को बना के हमने बहुत बड़े पैमाने पे ले लिया है, छोटे छोटे सेल को जोड़ के बड़े पे बात करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो ये छोटा सा डायग्राम है, सोलर से लाइट पड़ती है, इस पे पड़ती है, सोलर पैनल है आपको पता है। फिर यहाँ से सोलर पैनल से कुछ वोल्टेज निकलती है, ये वोल्टेज बनाता है और हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं। इस बीच बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये मोटा मोटा सा ओवरव्यू है। तो यानी कि बेसिकली सोलर पैनल क्या करता है, आपके पास सोलर एनर्जी को किस में बदलता है, पहली चीज तो सोलर एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, सूरज की रोशनी को सीधे डीसी में, ये याद रखें, इसकी आउटपुट क्या होती है भाई, आउटपुट हमेशा इसकी डीसी होती है। ये याद रखना, सोलर की आउटपुट डीसी होती है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो हमारे सोलर पावर प्लांट है वो तो एसी सप्लाई करते हैं, तो बाद में उनमें इन्वर्टर लगा रहता है, इसलिए वो एसी सप्लाई करते हैं। गुड इवनिंग भाई राठौर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, इसलिए वो सप्लाई करते हैं। और सोलर पैनल जो जो है आपके पास फोटोवोल्टिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है भाई। तो ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है, ये आता है आपके पास कि जो सोलर पैनल है, सोलर वो है आपके पास पावर प्लांट है, वो कौन से इफेक्ट पे कार्य करता है, सोलर पैनल किस पे कार्य करता है, फोटोवोल्टाइक वोलेटाइक इफेक्ट। तो बेसिकली क्या है ये इफेक्ट, क्या है कि ये सिंपल सा इफेक्ट है कि जब लाइट पड़ती है तो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, करंट के रूप में देता है, इसे फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं, वोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या है, जो मैंने बताया, जब प्रकाश या प्रकाश किसके फोटोन के रूप में निकलता है, सेमीकंडक्टर पी, ठीक है, या एन टाइप के सिलिकॉन पर पड़ता है। तो भाई सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के। ठीक है, सिलिकॉन के, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की क्या खास बात है, इसका होता है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि जब इस पे हीट दोगे तो इसमें करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी वही काम करता है, आपके पास सोलर एनर्जी भी वही काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और वोल्टेज पैदा होती है, इसी प्रक्रिया से डीसी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो बेसिकली क्या काम कर रहा है आपके पास, सोलर एनर्जी को, ठीक है, ये ओ है भाई, सोलर एनर्जी को किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई करंट मिल गया आपके पास, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, दो तीन चीज निकलती है, एक तो आउटपुट में डीसी देता है, ठीक है, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट पर कार्य करता है, ठीक है,
या पीवी भी बोलते हैं इसको ना, शॉर्ट फॉर्म में पीवी, फोटोवोल्टाइक सेल भी बोल देते हैं इनको, यानी कि ऐसे सेल जो फोटोवोल्टाइक सेल इफेक्ट पर कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखो कुलदीप जी का वो आ रहा है कि इसमें सिल्वर का यूज भी हो रहा है। तो देखो हमारे पास क्या है, अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शंस में इतनी गहराई में नहीं गए हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि इसमें बेसिकली हम इस फंडामेंटल पे काम करेंगे कि सोलर सिस्टम है, सोलर एनर्जी ले रहा है और वो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। फिर कितने सोलर की इनका कनेक्शन किस प्रकार से होगा कि एक सोलर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अभी इसके वर्किंग प्रिंसिपल में हम जा ही नहीं रहे कि ये कैसे काम करता है, बेसिकली सेमीकंडक्टर का जो प्रिंसिपल है उसी पे जा रहे हैं। ठीक है, और किन किन चीजों का, अब तो हमने सिर्फ सिलिकॉन बोला है, सिलिकॉन के साथ साथ और भी बहुत सारे मटेरियल होंगे, तो इतना डिटेली कंस्ट्रक्शन में है ही नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो है आपके पास जो सोलर है, इसकी आउटपुट जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होगी, कैसे कनेक्ट होगा और कितना एरिया रहता है, कितनी धूप पड़नी चाहिए, ये सब है आपके पास। तो अभी हम जितनी भी, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि कल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई डिजाइनिंग नहीं पढ़ रहे थे, कौन सी मोटर है कौन सी नहीं, कि हाँ भाई क्या रोड मैप रहेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे और क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी इन चीजों पर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव समझे नहीं गुरुजी। नेगेटिव का मतलब ये है बेटा कि सिंपल सी बात है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट देखना पड़ेगा आपको कि मान लो जब इसके आसपास तापमान बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे केस में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो उससे क्या होती है, करंट बढ़ती है। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर का पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो जब उसके पास हीट बढ़ती है या करंट पास होती है उसमें, तो हीट होती है, उसमें हीट डेवलप होती है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो यानी कि कंडक्टर में करंट कम होगी। तो यानी कि कंडक्टर में अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसमें करंट कम होगी, जबकि सेमीकंडक्टर का बना है तो अगर यहाँ पे तापमान बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, आपके पास करंट बढ़ेगी। तो ये दोनों से उल्टा है, कंडक्टर में कम हो रही थी, सेमीकंडक्टर में बढ़ रही है। ठीक है, ये लो एक बच्चे ने जवाब दे दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके पास। अब देखो भाई, पहली चीज है सोलर, अब ये सिस्टम है हमारा, सोलर सेल है, ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए, मैंने पहले ही बता दिया था आपके पास कि जो एनर्जी है आपके पास वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी या हो जाएगी एक टाइम के बाद, तो हमें दूसरी एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखना पड़ेगा। तो साइंटिस्टों ने देखा है सोलर एनर्जी की तरफ, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। आगे देखोगे आप, ऐसे ऐसे फैक्ट्स है कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपके पास, तो जो भी भंडार है, चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल, सीमित है, प्रदूषण बढ़ रहा है, सूरज की ऊर्जा मुफ्त और साफ अनंत है ना भाई। फिलहाल के रेफरेंस में तो हम अनंत ही मान सकते हैं, जैसा कि जीवन काल है, अरबों साल पुराना जीवन काल है सूर्य का और इस ब्रह्मांड का, और हमारा तो अभी मुश्किल से कितना 4-5 हजार साल पुराना होगा इंसानों का, तो हम तो उनके जीवन काल के रेफरेंस में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अनंत शब्द यूज कर लिया है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, सोलर सेल का निर्माण, कंस्ट्रक्शन सिलिकॉन से बनता है। ठीक है, इसमें दो परतें होती है, पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, और इनके बीच में पीएन जंक्शन बनता है। पीएन जंक्शन जैसे काम करता है ना करंट का, सेम वही काम करता है। ठीक है, ऊपर पतली कांच की परत होती है ताकि रोशनी अंदर जा सके, धूल मिट्टी ना जाए, ठीक है, वो खराब ना हो, और ऊपर नीचे मेटल के कॉन्टेक्ट लगे होते हैं। मेटल के कॉन्टेक्ट का मतलब है कि जिससे हम सप्लाई ले सके। भाई अब सिंपल सी बात है, इसमें इस पर जब धूप पड़ेगी तो करंट बनाएगा, तो वो किसी चीज से तो लेंगे, तो मेटल के कॉन्टेक्ट से लगे होते हैं जहां तार को जोड़कर बिजली ली जाती है। तो इसके जो दो कॉन्टेक्ट होंगे बाहर आउटपुट में, उससे हम क्या तार से जोड़ के आउटपुट ले लेंगे। भाई क्लियर है? सोलर से एक क्वेश्चन आया भी था सोलर एरे का। ठीक है, तो देखो ये छोटा सोलर सेल है, और ये आपके पास सोलर सेल से सोलर पैनल बन गया, एक पैनल, यानी कि यहाँ पे एक सेल है, दो सेल, तीन सेल, चार, पाँच, 6, 7, 8, इसको पैनल बोल दिया। और फिर जब बहुत सारे पैनल को हमने जोड़ दिया तो इसको बोल दिया एरे। एक पैनल ये कंप्लीट, ये ठीक है। अभी देखेंगे इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, करंट क्या होगी, किस प्रकार से इसकी करंट निकाल लेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे, सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। भाई क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? पूछ लेना जो भी कंफ्यूजन होगा। भाई गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जो भी बच्चे आए हैं। तो सोलर एरे आया था। सोलर एरे बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ पैनल बोल सकते हो, और पैनल क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है,
एक पैनल में बहुत सारे सेल होते हैं, ये छोटा सेल है, सबसे छोटा सेल है, ठीक है। इस सेल की आउटपुट वोल्टेज होती है लगभग 0.45, ठीक है, वोल्ट, ठीक है, इतनी लेते हैं। इससे भी वेरी करती है, 0.5 तक, 55 तक रहते हैं, 0.55 वोल्ट एक छोटे से सेल की, ठीक है। करंट इसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सोलर सेल, सेल से बना हमारे पास पैनल, और पैनल से बना एरे, बहुत सारे उसमें। क्लियर है भाई? अब देखो भाई, सोलर पैनल कितनी बिजली देगा। अब ये तो पढ़ लिया आपने, देखो ये बड़ा अच्छा था। यहाँ पे ये छोटा सा सेल है, हम इस सेल की बात कर रहे हैं। मैंने पैनल दे दिया क्या वहां पे? चलिए खैर कोई नहीं, एक सेकंड, कहाँ थे? ठीक है, हाँ। अब है एक सोलर पैनल है, एक्चुअल में कितनी बिजली देगा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा यार कि एक पैनल है कितनी देता होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये तो आपके पैनल के एरिया के ऊपर निर्भर करता है। आपने देखा होगा सबसे छोटा, अगर मैं बात करूं, एक है सबसे छोटा, जो सबसे छोटा सोलर कहां यूज होता है? सोलर सेल कैलकुलेटर में। देखा आपने, पहले कैलकुलेटर चलते थे यार, इनमें तो सेल ही डालते, सर आप कैसे चलते हैं? मैं भी जब छोटा था ये पूछता था, कैलकू हो जा भाई, कैलकुलेटर में होता है, ठीक है। तो और क्या है कि कितनी सोलर कितनी बिजली देगा, ये इसके किस पे? एरिया पर निर्भर करता है। किस पे भाई? एरिया पर, कि कितना एरिया होगा, ठीक है। सर एक सेल 0.5 वोल्ट देता है, गलत तो मत बताओ। अरे यार पता है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है यार, ठीक है, कि आपको जो पता है आप उसे ही सही मानते हो। और मतलब कि ऑनलाइन का नहीं, काफी लोगों को साथ है, मैं आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि जरूरी नहीं जो आपको पता वही सही है, और जरूरी नहीं जो मुझे पता वही सही है। मैंने एक रेंज बताई है 0.45 से 0.55 वोल्ट, तो आपका 0.5 वोल्ट भी उसी के बीच में आ गया है। हर बुक में, हर इंटरनेट पे, और हर बहुत सारे लिंक ऐसे होंगे, अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेटिंग देती हैं, स्टैंडर्ड कोई नहीं देता। और जिस वोल्टेज की आप बात कर रहे हो ना बेटा, ये वोल्टेज जब मेजर करते हैं ना, फ्लक्चुएट होती रहती है, इतने छोटे लेवल पे है वोल्टेज, तो आप तय भी नहीं कर पाते, ठीक है। अभी 0.5 वोल्ट दिखाएगी, फिर 0.49 वोल्ट दिखाएगी, 0.45 वोल्ट भी दिखाएगी, वेरी करती रहती है, ठीक है। कुछ भी इंस्ट्रूमेंटेशन एरर समझ लो, या वट एवर जो भी चीजें उसका आपके पास, मतलब कि रिसर्च में है, आप अलग अलग है, तो हम फिर उसके बीच का वो लेते हैं। तो ऐसा नहीं है गलत बताओ, जो गलत बताया जाता है उससे मैं एग्री करता हूँ हमेशा, ठीक है, कि यार वो चीज़ गलत हो गई तो उसे करेक्ट कर लेना। तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है यार, ठीक है। तो चलिए, अब एरिया के ऊपर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि एक है आपके पास कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सूरज से आने वाली एनर्जी अधिकतम 1000 वॉट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, 1000 वॉट होती है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 1 मीटर का एरिया है भाई, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा सोलर पैनल ना, ठीक है, ये क्या है 1 मीटर, और ये भी क्या है 1 मीटर सोलर, ठीक है। तो इस पे जो, ये याद रखना, इस पे जो पड़ने वाली लाइट होगी वो कितनी, वो में 1000 वोट होती है। तो यानी कि 1000 वोट ये जो होती है ना आपके पास, ये इनपुट एनर्जी होती है, इनपुट पावर। आउटपुट पावर नहीं होती कि एक में इस पे पड़ी, एक मीटर स्क्वायर वाले पैनल पे पड़ी 1000 वॉट मिल गई, नहीं। फिर इसकी एफिशिएंसी होती है, ये तो इनपुट पावर है। क्या है आपके पास? इनपुट पावर है, ठीक है। तो लेकिन पैनल, उसकी जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो से केवल 15 से 25% ही बिजली में बदल पाता है। तो जो इसकी एफिशिएंसी रहती है आपके पास, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो भाई ये रहती है आपके 15 से 25% के आसपास, ठीक है, जो इसकी एफिशिएंसी रहती है भाई। क्लियर है? तो ये आपके जो है सोलर पैनल के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है, कि किसी में ज्यादा रहती है, किसी में कम रहती है।
ठीक है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ। तो आ जाइए, अब देखो दो तीन चीजें इसमें ना, एक आता है आपके पास सूरज से आने वाली एनर्जी की अधिकतम कितनी होती है, 1000 वॉट, यानी कि जो आपके पास जो लाइट पड़ रही ना 1 मीटर स्क्वायर पे, उसमें जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो 1000 वॉट होती है। क्लियर है? ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे भाई आपके पास, 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर में मुझे पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से ये कन्वर्ट हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो 1000 वॉट को अगर मैं सेंटीमीटर में निकालूंगा 10,000 से इंटू, तो 0.1 वाट पर सेंटीमीटर, या फिर इनपुट पावर क्या होगी 0.1 वाट को मैं कितना 100 मिलीवॉट भी लिख सकता हूं। ये वाला आंकड़ा भी याद रखिएगा, ये वाला आंकड़ा भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। ठीक है, तो लगभग 100 मिलीवाट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलती है आपके पास। इसमें कोई भी आंकड़ा आ जाता है कि यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब जब आपके पास 1 सेंटीमीटर का ये होगा, मान लो सोलर पैनल है 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो आप, ये याद रखना 1 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी होगी 100 मिलीवॉट, सॉरी मिलीवॉट था वो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना कौन सी, इनपुट पावर है भाई, ये इनपुट पावर है। तो वो पूछता है कि सोलर से आने वाली इनपुट पावर कितनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने किस में पूछी है, मीटर में पूछी है तो मीटर में 1000 वॉट पर मीटर होगा, सेंटीमीटर में पूछी तो ये होगा 100 मिलीवॉट या 0.1 वाट भी बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो डिपेंड करता है उसने क्या पूछा है आपके पास। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं इसका एक एग्जाम्पल से करते हैं, भाई। तो देखो एग्जाम्पल 1 पे आ जाते हैं अब हम। ठीक है, मान लो भाई जो सनलाइट है 1000 वाट मीटर स्क्वायर है, यही मान के चलेंगे स्टैंडर्ड, कम ज्यादा भी रहता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, कम ज्यादा भी रहता है, डिपेंड करता है कि धूप कितनी आ रही है। ठीक है, लेकिन इतनी मान के चलते हैं। तो पैनल की एफिशिएंसी कितनी है, 20% है। तो पैनल की एफिशिएंसी मैंने बताया 15 से 25% के बीच रहती है। ठीक है, कुछ लेबोरेटरी वाले पैनल्स हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा अभी जिन पे रिसर्च चल रही है, तो 40 तक आए, लेकिन वो अभी यहाँ पे आम लोगों के बीच यूटिलाइजेशन में अभी नहीं आए हैं। तो बिजली कितनी बनेगी भाई, आउटपुट पावर 1000 गुना 0.2, 20 को 20%, तो 200 वाट मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 1 मीटर आपके पास, 1 मीटर पैनल से, 1 मीटर का मतलब, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर लंबा चौड़ा पैनल है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर पैनल होगा तो उससे 200 वाट की बिजली बनेगी। फिर इसी से आप आइडिया लगाते हो कि घर में कितना लोड है। मान लो आपके पास यार आपके घर का लोड कितना 1 किलोवाट का है, तो मुझे पता है एक पैनल मेरा कितना दे रहा है, 200 वाट दे रहा है। तो सिंपल से 1 किलोवाट का मतलब हो गया आपके पास 1000 वाट, तो 200 से इंटू करो, तो यानी कि 5 पैनल चाहिए। कितने, 5 पैनल किसके लिए, 5 पैनल चाहिए 1 किलोवाट के लिए। अच्छा, तो आपको पता चल गया एक पैनल 1 मीटर स्क्वायर घेर रहा है, तो यार कि एक पैनल ये रहा 1 मीटर स्क्वायर का, तो ऐसे ऐसे मेरे को 5 पैनल लगानी पड़ेंगी। एरिया का पता चल गया। इसी तरीके से पता चल जाता है कि अच्छा इतना एरिया कवर होगा। ठीक है, इससे पता चल गया आपको कि कितना एरिया कवर होगा भाई आपका पैनल में, पता चल गया ना कि 5 पैनल लगेंगे इतने, तो इससे आइडिया लग जाएगा। यानी कि सारा खेल किसका, ये एफिशिएंसी आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसकी एफिशिएंसी मेरे पास 15 होती, ठीक है, तो 150 वाट ही देता। इसलिए जो पैनल है आपके पास मार्केट में भी आपके पास ये 150 से लेके 300-400 वाट तक ही रहते हैं। अब आ जाते हैं इसमें, देखो अगले उस पे आ जाते हैं भाई। अगला एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल भी लिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे और ये मैंने खुद से बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि कंटेंट में मजा आना चाहिए ना, बच्चों को पता चले कि हाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज कर सकते हैं। आप भी लगा लोगे, आप भी कनेक्शन कर लोगे, कनेक्शन भी पढ़ेंगे आगे हम उसके कि कैसे कनेक्ट करोगे। अगर किसी पैनल का एरिया, देखो ये तो था हमने पहले वाले में लिया था हमने सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, जरूरी थोड़ी 1 मीटर स्क्वायर ही आते हो पैनल। आपने देखा होगा कुछ पैनल 1.5 मीटर स्क्वायर के भी आ जाते हैं, है ना, कुछ की भाई मेरे पास 2-2.5 फीट चौड़ा है और 4 फीट लंबा है, अलग अलग है। तो चलिए खैर, इसमें इसने बोला कि अगर एरिया कितना हो भाई 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, किसी पैनल का एरिया 1.6 मीटर स्क्वायर है और उसकी एफिशिएंसी कितनी 18% है, तो भाई इनपुट कितनी होगी उसकी, मुझे पता 1 मीटर स्क्वायर में 1000 वाट था, 1 मीटर स्क्वायर में कितना था
1000 वॉट था, तो यहाँ तो एरिया बढ़ गया, 1.6 हो गया ना, तो 1000 वाट इंटू कितना हो गया 1000, तो इनपुट कितना हो गया 1000 वॉट 1600 वाट 6 से, और आउटपुट कितनी भाई इसकी 18%, तो 18% किसका निकाल लेंगे हम 1600 वाट का, क्योंकि अब ये इनपुट पावर है, ये क्या है इनपुट पावर है, क्योंकि भाई एरिया बढ़ गया, एरिया क्या हो गया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो इनपुट भी बढ़ गई, और इनपुट बढ़ गई तो सिंपल सी बात है इसकी आउटपुट कितनी होगी, उसने बोला 18% है, तो 1600 का 18% 288 वॉट, यानी कि ये वाला जो साइज रहेगा आपके पास, ठीक है, यानी कि आप सिंपल सी बात है भाई, अब क्या है, अब किसी भी पैनल की आप आउटपुट निकाल सकते हो। आपको क्या पता है भाई, मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर, अगर आपको साइज पता चल जाए, अच्छा यार इस किसी का एरिया 1.5 है, तो इसकी इनपुट निकल जाएगी, सीधा 1000 से इंटू करना है आपको, ठीक है, 1000 इंटू 1500 आ गया, ये इनपुट पावर है भाई। अच्छा, अब इसकी एफिशिएंसी उस पर लिखी रहती है, एफिशिएंसी 15 से 25% के बीच में, तो आपको पता चल गया 15 तो इसका 225 वाट रहेगा, और 25 इसका और कर दे, इतने से इतने बीच की वाट रहेगी। कुलदीप, अभी जो सोलर पैनल डोमेस्टिक पर्पस से लग रहे हैं उसकी वोल्टेज 535 वॉट है। देखो मैंने बताया ना अभी, इनमें ये क्या है, अभी टेक्नोलॉजी आई है, इसमें डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो पीडीएफ कैसे मिलेगी, यहीं पे मिलेगी बेटा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो अब आ रहे हैं मार्केट में, मैं तो एक बुक के स्टैंडर्ड से बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब मान लो किसी कंपनी ने परसों ही लॉन्च किया कि यार इसका, अब इस पे तो डेली चली रही टेक्नोलॉजी, मैंने अभी बताया ना, हमने तो जो बुक के हिसाब से और जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके हिसाब से डाटा लिया है। काफी बुक में तो क्या बोलते हैं, काफी सारी, अब लेटेस्ट में पढ़ रहा था, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो लगभग 40% से भी ऊपर की आउटपुट्स दे रही है, एफिशिएंसी दे रही है, ठीक है। बट हमें जो डाटा बताना, आपके क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाना है, और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बताना है। जो बुक में है आपके पास उस डाटा को भी क्या बोलते हैं, लूप में लेना है, ठीक है। तो चिंता ना करो, वो तो मैं बता रहा हूं, ये तो मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो पता चल गया भाई आपके पास, इसमें दिख रखा, वैसे तुम्हारा भी जो 500 अपने 35 बोला, देखो 540 वॉट एटसेट्रा है, तो इसलिए मार्केट में भाई इतने इतने वाट के हैं। अगर जो एरिया बढ़ा दोगे, सिंपल सी बात है, एरिया बढ़ा दोगे तो जो पैनल की आउटपुट है वो आपकी बढ़ी हुई मिलेगी बेटा, ठीक है। तो पैनल होते हैं तो 250 वाट के भी होते हैं, 200 330 वाट के भी, 540 वाट के भी होते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं इसकी, अगर मैं कंडीशंस, वेदर कंडीशंस पे आ जाते हैं, चलो, ठीक है। जरूरी नहीं कि इतना ही वो दे आपके पास, ठीक है। तो अगर क्लियर और सनलाइट हो, क्लियर नून हो, यानी कि दोपहर का समय हो, तो मैंने बताया कि 900 से 1100 वाट तक की आपके पास पावर रहती है। लेकिन नॉर्मल सनी डे हो तो 700 से 900 वाट रहती है, क्लाउडी डे हो तो 200 से 500 वाट रहती है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही इतनी देगा वो, ये तो आपके पास इसने जो पावर है आपकी मैक्सिमम है, ये याद रखना, जो 1000 वोल्ट बताई है ये आपके पास मैक्सिमम पावर है आपके पास। क्लियर है भाई? तो कोई दिक्कत है? तो यानी कि दिन खराब हो, ये हो, रात में तो काम करता नहीं। रात में भी अगर पूछ ले आपसे क्या काम नहीं करता, करता है, लेकिन मून लाइट में करता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर रहती है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत भाई? यहां तक किसी बच्चे को एग्जाम्पल समझ में आया? किसी कोई तरह की दिक्कत तो कमेंट में कर देना कि सर कैसे आउटपुट। तो अब किसी भी पैनल की आप आउटपुट निकाल लोगे, साइज पता चल जाए तो आप निकाल लोगे, बस पैनल का साइज पूछ लो, 1000 से इंटू करो, एफिशिएंसी से वो कर दो, उसे पॉइंट एफिशिएंसी के फैक्टर से इंटू कर दो, फिर 2 से इंटू करो, 2, एक सिंपल सी बात है। आउटपुट निकालनी हो ना, पावर की रेंज निकालनी हो तो क्या करना, 1000 से इंटू करो, ठीक है, इंटू एफिशिएंसी फैक्टर। एफिशिएंसी का मतलब जितना भी आपके पास एफिशिएंसी है उसमें पॉइंट में, ठीक है, और बस इससे कर दो आपके पास। और ये क्या है, इनपुट 1000 तो हो ही गई आपके पास, ये क्या है, एरिया। एरिया यहां से निकल जाएगी आपके पास कि कितनी वॉट देगा। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया लो आपके पास, ठीक है। ये क्या, आउटपुट, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1000 इंटू एरिया इंटू एफिशिएंसी, बस
अब आ जाते हैं सीरीज सोलर पैनल के सीरीज पैरेलल कनेक्शन पे, बेसिकली कनेक्शन पे आ जाते हैं। अब सवाल ये है, आपके पास कोई दिख नहीं है, समझ नहीं आया आपका मिस्टर अजय, कोई दिक्कत नहीं है शायद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लेट आ रहे हो आप चाहत जी। चलिए अच्छा, देखो मैं एक बार देख लूँ फोन में सही दिख रहा है क्या ये, फिर इनके फिगर, अच्छा सोलर पैनल, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं कनेक्शंस की, कनेक्शन की। कुछ नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ इसमें बिल्कुल, अरे यार ये बिल्कुल मेरे पे इंग्लिश में लिखे यार, ठीक है, बिल्कुल बैटरी की तरह। बैटरी की तरह, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि ये सोलर पैनल है तो आपके पास मान लो कुछ बच्चे डिप्लोमा के भी हो गए, ठीक है, तो ये सिर्फ आईटीआई में आएगा। बेसिक प्रिंसिपल चाहे आप आईटीआई में, हमेशा बोलता हूँ, चाहे 9th में पढ़ लो, 10th में पढ़ लो, ठीक है, चाहे डिप्लोमा में पढ़ लो, चाहे बीटेक में पढ़ लो, एमटेक में, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। ऐसा तो नहीं आप कि बीटेक में जाके आपकी इसकी आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगी या पावर रेटिंग चेंज हो जाएगी। तो ज्ञान हमेशा जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, अगर कोई बच्चे से जेई के लिए पढ़ना चाह रहा तो पढ़ सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नए नए सिलेबस आ गए ना, तो बिल्कुल बैटरी की तरह, बिल्कुल बैटरी की तरह क्यों बोला भाई मैंने, दो तरह कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। मान लो सिंपल सी बात है, एक 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 वो है मेरे पास, मान लो एक सेल, ये वाला सेल है आपके पास, मान लो ये 0.5 वोल्ट दे रहा है, ठीक है, ये 5 वोल्ट, देखो सीरीज में है सारे, सीरीज का मतलब एक करंट है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, ये देख लो, ये यहाँ से गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ठीक है। 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है। तो आउटपुट में सिंपल सी बात है, वोल्ट है, वोल्ट है, वोल्ट है। तो बेसिकली है क्या यार ये, तो इतनी क्या है, वोल्टेज बना रहा ना, तो ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स ही तो है। लो लो, ये बैटरी जैसा ही बिहेव कर रहा है, लो लो, और लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आ गया आपके पास पॉइंट ए वाला पॉजिटिव है ना, तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, बी और ए, ये हो गया आपके पास क्या भाई, नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे यानी कि ये 5 वोल्ट है, 0.5, तो 0.5 गुना, या तो जोड़ दो इनको, मुझे पता है केसीएल भाई, सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाएगी, क्यों ऐड हो जाएगी, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, ऑपोजिट पोल है, देखो केवीएल लगा दो चाहे, तो गुना 5, तो कितनी आ गई, 2.5 वोल्ट। यानी कि इस तरह के, अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी मेरे को 2.5 वोल्ट। तो यानी कि इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरी डिमांड क्या है, कि मेरी डिमांड क्या है भाई। अगर मेरी जो डिमांड है किसकी, आउटपुट्स की, ठीक है भाई, मेरे को तो 10 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए मेरे को, तो 10, अगर मैं ये किसके लिए, 2.5 वोल्ट के लिए, वो क्या था, अगर 10 वोल्ट के लिए कितने सेल चाहिए, 10 वोल्ट के लिए, ठीक है, कितने सेल। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर एक सेल क्या है, एक सेल क्या है हमारे पास, मैं 0.5 ही लेके चल रहा हूँ, 0.5 वोल्ट, तो 10 के लिए सिंपल सी बात है, 10 वोल्ट के लिए तो 10 बटे 0.5, ठीक है, तो 10 वोल्ट के लिए इससे डिवाइड कर दो, 0.0, तो 20 सेल। इतने सेल्स किसमें, सीरीज में, सीरीज में क्या है, वोल्टेज ऐड होती है, सीरीज में वोल्टेज, भाई वोल्टेज ऐड, क्लियर है भाई। तो यानी कि अगर मेरे को वोल्टेज बढ़ानी है तो इस प्रकार के कनेक्शन करूंगा मैं, किसमें, सीरीज में। ये तो बैटरी वाला कॉन्सेप्ट है सर। सर आप वो कंटेंट दे रहे हैं जो दूसरे सर पेड में क्लास में देते हैं।
अब भाई पता नहीं यार, दूसरों की पेड क्लास तो है नहीं अपने पास, बट खैर कोई नहीं, आप पढ़िए। ठीक है, तो कितने सेल चाहिए आपको? 20 सेल। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितनी भी वोल्ट चाहिएगी, ठीक है, ये किसके लिए था? ये था आपके पास 2.5 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसे अगर मेरे पास ये 4 सेल, ये 1 2 3 4 है, तो इसके भाई 4 है 0.5 के, तो 4 5 20, इसका 2 वोल्ट होगा। इसका क्या रहेगा आउटपुट? 2 वोल्ट। ओके, अब है हमारे पास सेम ऐसे ही हम कनेक्शन किसके करते हैं? ऐसे ही कनेक्शन किसके करते हैं? बैटरी के। तो मैंने लिख दिया बिल्कुल बैटरी की तरह। तो अगर बैटरी के, बस हमने मान लिया भाई इतनी वोल्टेज दे रहा, ये भी तो आउटपुट में वोल्टेज दे रहा और बैटरी भी आउटपुट में वोल्टेज देती है ना? दोनों में फर्क क्या है? बस वो आयनाइजेशन के कारण देता है, सोलर एनर्जी लेता है, वो केमिकल एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी लेता है, इतना अंतर है। बाकी आउटपुट तो सेम ही है, आउटपुट के कनेक्शन तो सेम ही है भाई। ठीक है, चलो अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें सोलर पैनल 1 2 3। ठीक है, अब इसमें ले लेते हैं, मान लो भाई इसकी भी मैं करंट इतनी ले रहा 0.5 एम्पियर। ठीक है, हालांकि 50 मिली एम्पियर ऐसे रहती है इनकी ना, 55 मिली एम्पियर के आसपास, अलग अलग रेटिंग रहती है, अलग अलग उसकी। तो मैं इसकी ले ले रहा हूँ, एक करंट है ना जो सोलर पैनल की, जो करंट रेटिंग है 50 मिली एम्पियर, 1 सेल करंट ना। करंट आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है करंट। तो भाई अब देखो सिंपल सी बात है, 50 मिली एम्पियर ये देगा, ठीक है, 50 ये देगा और 50 ये देगा, तो जुड़ जाएंगी सारी हमारी। तो 50 ये देगा तो 4 है। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट में ये मेरा किसकी तरह काम करेगा? ये किसकी तरह काम करेगा भाई आपके पास? 50 गुना, सिंपल सी बात है, 4 कर दो तो 5 चौक 20, 200 मिली एम्पियर, या फिर इसे 0.2 एम्पियर भी बोल सकते हो आप, है ना? ये बोल सकते हो। अच्छा, जो टॉपिक की जरूरत है, बाकी पेड़ दे रहे। चलिए कोई नहीं यार, क्लियर है। अब इनके ये चीजें सीरीज में होगी, पैरेलल में होगी, ये सीरीज में होगी, पैरेलल में होगी। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ठीक है, ये छोड़ो, आगे ले रखा मैंने एक न्यूमेरिकल ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे किस प्रकार की चाहिएगी। मान लो चलो ले लेते हैं हम ना, कि मेरे को ऐसा सोलर पैनल से ना ऐसा वो चाहिए, कि ऐसा वो चाहिए, अरे यार हट जाओ, ये देखो एक चीज लेते हैं हम, कि एक एग्जांपल, भाई उसने बोला कि भाई मेरे को ना, मेरे पास एक सेल है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, सोलर पीवी सेल है, एक पीवी है सेल है, ठीक है, जिसकी ना आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, कितने ले लेते हैं? ले लेते हैं हम 0.40 वोल्ट, 0.40 वोल्ट ले ली। ठीक है, और करंट, ठीक है, ये ले लेता हूं मैं आपके पास 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। तो उसने बोला कि एक सेल है जिसकी रेटिंग ये है, सोलर सेल ना कोई भी, तो उसने बोला कि मेरे को ऐसा अरेंजमेंट चाहिए कि मेरे को ना 20 वोल्ट मिले आउटपुट, मेरे को ना बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करनी है, ठीक है, जो कि आपके पास ये 0.4 वोल्ट है ना, ठीक है, ये आपके पास आइडियल कंडीशन ले रहा हूं मैं 20 वोल्ट की, और करंट रेटिंग है उसकी, करंट रेटिंग ले लेते हैं हम, ले लेते हैं हम इसमें 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर है। किस तरह की बैटरी आपको चार्ज करनी, तो इसके लिए अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, 20 वोल्ट है, ये मैं आइडियल कंडीशन बता रहा हूं, अभी मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात नहीं कर रहा कि ज्यादा वोल्टेज चाहिए, आगे क्वेश्चन ले रखा उसमें बात करेंगे हम। तो भाई 20 वोल्ट के लिए सिंपल सी बात है, अगर मेरे को वोल्टेज चाहिएगी, वोल्टेज के लिए सेल, वोल्टेज सारे सीरीज में चाहिए, तो 20 बटे कितना आ जाएगा भाई 0.40 से इंटू ये, ठीक है,
तो ये हो गया, अरे 40 से ना 1 जीरो और आएगी, 2 जीरो ना, ये 200 रहेगा। ठीक है, 4 पंजे 20, 50 सेल सीरीज में लगेंगे भाई। ठीक है, और करंट के लिए, करंट रेटिंग के लिए भाई ये सीरीज में लगेंगे, यानी कि 50 सेल में ऐसे लगाऊंगा। इसका छोटा सा आइडिया बता दूं, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये, चौथा सेल ये। ठीक है, ऐसे ऐसे 50 सेल। ठीक है, ओके, अभी बताऊंगा फिर दूसरे छोटा सा और करके। और करंट कितनी है आपके पास, 5 एम्पियर, तो 5 बटे कितना है आपके पास, 0.25 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर है तो मुझे इसमें गुणा करनी पड़ेगी किसने, एम्पियर में कन्वर्ट करने के 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। तो 5 गुना 10 की पावर 3 हो गया, और अपॉन के 0.25 हो गया। तो ये दशमलव हटाए और लगा दिया आपने। ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 5 से काटोगे आप। ठीक है, 5 से काटोगे आप, क्या बोलते हैं, 5 20, तो 20 गुना 10 की घात 3। ठीक है, और मिली एम्पेयर मैंने ज़्यादा कम ले लिया। ठीक है, उस वजह से करंट की यानी कि इतने सेल आपको कैसे लगाने पड़ेंगे, आपको 20 गुना 10 की घात 3 लगभग यार 20,000 सेल, 20,000 सेल आपको कैसे लगाने पड़ेंगे, ऐसे में। भाई मुझे पता एक सेल तो इतनी करंट दे रहा, तो सीरीज में तो ये आपके पास 0.25 मिली एम्पेयर करंट दे रहा है, ये वाला पाथ। तो ऐसे ऐसे आपको 20,000 पाथ लगाने पड़ेंगे। कितने, 20,000। मैंने थोड़ी लिमिट ज्यादा ले ली, बट खैर अपने दिमाग से बनाया ना क्वेश्चन, इसलिए। तो ऐसे ऐसे कितने, 20,000 वो। ठीक है, सेल कनेक्ट मैंने लिख दिया। तो भाई ये आ जाएगा आपके पास आउटपुट यहाँ पे। 1 से 0.25 आ रही ना, तो मेरे को कितनी चाहिए, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 25 मिली एम्पियर है, सॉरी है 25 मिली एम्पियर है ना। ठीक है, 25 मिली एम्पियर थी। अच्छा, ये 25 मिली एम्पियर थी, सॉरी मैंने 0.25 गलत ले लिया, रुको एक सेकेंड। तो हो गया 25 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 5 गुना 1000 बटे 25, 5 पंजे 25, और इसे काटोगे तो 5, सिंपल सी बात, 5 पंजे 25, 5 दूनी 200, यानी कि ऐसे ऐसे 20,000 नहीं, 200 200। ऊपर से नीचे आओगे ना तो 200 चलेंगे आपके पास। ठीक है, तो 0.25 नहीं है, 25 है। क्लियर यहां तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आप डिजाइन कर सकते हो कि कितने सीरीज में लगेंगे, कितने पैरेलल में लगेंगे। चलो भाई, अब बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे? तो बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल को सीरीज में और पैरेलल में जोड़कर एक सोलर पैनल या सोलर एरे, जो मैंने बताया ना बहुत सारे, उसको सीरीज या पैरेलल में जोड़ के हम सोलर पैनल भी बोलते हैं उनको, सोलर एरे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, बिल्कुल हो गया है। सेम वही है, मैंने बोला तो इसलिए शुरू में ही बोल रहा, बैटरी की तरह वो करेगा, सेम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, बनाया जाता है तो जो बैटरी को चार्ज करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल भाई मैंने आपका निमी की बुक से ही लिया है, सेम वही है ना। देखते हैं, आपने पढ़ा होगा तो समझ जाओगे आप। एक गांव के कल्याण केंद्र में एक बैंक है, ब्लड बैंक, बैंक और ब्लड, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। ठीक है, एक बैंक केंद्र में एक बैंक और एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। ठीक है, जो 24 वोल्ट की बैटरी से चलता है। ठीक है, टीवी अब आप कहोगे कि सर वो तो 230 पे चलता है, लेकिन हमने माना 24 वोल्ट की उस पर चलता है, बैटरी से चलता है। यह टीवी रोज 4 घंटे चलता है और 3 एम्पियर की करंट लेता है, तो डेली 4 घंटे चलता है। भाई फिक्स है कि जितनी देर काम कर रहे हो उतनी देर टीवी चल रहा है, 4 घंटे काम कर रहे हैं बैंक के कर्मचारी। ठीक है, इस बैटरी को सोलर सेल की मदद से चार्ज करना है। इस बैटरी को सोलर सेल, इसने बोल दिया कि सोलर सेल से चार्ज करना भाई मेरे को इसमें। ठीक है, वहां पे सप्लाई है ही नहीं, हमें सोलर सेल से चार्ज करना है। तो मान लीजिए एक दिन में सिर्फ 10 घंटे धूप मिलती है, और इसने बता दिया कि भाई दिन में 10 घंटे ही धूप मिलती है। ठीक है, तो अगर एक सेल 125 मिली वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर प्रकाश, तो समझ गए आप, 125 मिली वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर में काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसको इनपुट पावर इतनी मिल रही है, 125 मिलीवाट पे काम कर रहा है, यानी कि उसे ये क्या होगी आपकी इनपुट पावर, ये क्या होगी आपके पास इनपुट पावर है। ठीक है, यानी कि उसे 125 मिलीवाट ही मिल रही है
1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, जबकि वहां कितनी मिलती थी, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो बताइए 24 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए कितने सोलर सेल चाहिए और उन्हें सीरीज व पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, सोलर सेल की रेटिंग दे रखी, वहां पे उन्होंने डायग्राम में दे रखी थी, लेकिन मैंने डायग्राम में ना लेके, क्योंकि ग्राफ से लेना पड़ता, मैंने ले ली उन्हीं का जो डायग्राम से आ रही थी। तो इतनी वोल्ट का है, 0.45 वोल्ट का, और 57 मिली एम्पियर की करंट देता है भाई सोलर सेल की जो रेटिंग है। ठीक है, अब स्टेप 1 कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, मेरे को 24 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, बस इतनी देर चलता है। 24 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने के लिए सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली मुझे वोल्ट, अब मुझे पता 2 वोल्ट की बैटरी को अगर हम चार्ज करते थे, ठीक है, 2.2 वोल्ट से, तो 24 वोल्ट को हम, सिंपल सी बात है, आगे कर रखा मैंने, छोड़ो इसको, मैं यहां बताता ही नहीं अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। कंफ्यूज नहीं मतलब रायता खिंडेगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो पहले स्टेप पे आ जाते हैं भाई हम। 4 घंटे जो है आपके पास, 3 एम्पियर है और 4 घंटे चलता है, इसने साफ साफ बोला कि हर रोज 4 घंटे चलता है, 3 एम्पियर की करंट लेता है भाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मतलब बैटरी से 12 एम्पियर आवर चार्ज निकला है, इतना एम्पियर आवर चार्ज निकला है भाई। इसकी रेटिंग इतनी रहती है आपके पास एम्पियर आवर्स में। ठीक है, निकाल सकते हो आप 12 एम्पियर में भी कितना चार्ज अगर निकालना चाहो। 1 एम्पियर में पता आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनटू आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 36 इंटू 3600 से वो कर दो आप इसमें, है ना, Q इक्वल टू आई टी, आई दे रखा है, टी दे दो, 3600 से इंटू करके चार्ज पता चल जाएगा आपको, निकालना चाहो तो। ठीक है, तो इतना ही चार्ज हमें भाई सोलर से वापस भी भरना है। अब इतना इसने ले तो लिया, इतना ही भरना है, अब भरेंगे कैसे, आ जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं यार, ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। अभी तो 8 स्लाइड बच रही हैं इसमें, होने वाले हैं, पता नहीं कौन है। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो हो जाएगी और क्लास का 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, आपके लिए एक ही क्लास में। ठीक है, तो सोलर सेल को कितनी करंट देनी होगी भाई, अब ध्यान देना, स्टेप 2 पे आ जाते हैं जरा। तो वो तो थी 12 एम्पियर, लेकिन धूप सिर्फ 10 घंटे मिलती है, 10 घंटे मिलती है, तो भाई करंट की रिक्वायर्ड कितनी रहेगी आपके पास, 12 एम्पियर आवर बटे 10। ठीक है भाई, उसे 12, अब करंट कितनी देनी है हमें, 12 एम्पियर, और करंट कितनी, 10 घंटे चल रही है, तो सिंपल सी बात है, हर घंटे में 1.2 एम्पियर की करंट दूंगा, तभी तो उसमें 12 एम्पियर आवर होगी। 10 घंटे निकल ली ना धूप वहां पर, तभी तो उसमें 12 एम्पियर आवर करंट जाएगी। तो सोलर पैनल को 1.2 एम्पियर करंट देना होगा, ये हर घंटे, ये क्या है, पर आवर। क्लियर है, ये क्या है, पर आवर, कुछ नहीं है, वही है जो मैंने अभी न्यूमेरिकल बताया था। अब कितने वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज 26.4 वोल्ट चाहिए। ये कहां से चाहिए, ये यहां से चाहिए। लेड एसिड सेल का नॉमिनल वोल्टेज होती है 2 वोल्ट, जो मैंने भी बताया था। चार्जिंग वोल्टेज चाहिए होती है, हमेशा ज्यादा चाहिए होती है। ज्यादा क्यों चाहिए होती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसमें ड्रॉप होता है, ठीक है, उसमें केमिकल होता है, तो उसमें लॉस रहते हैं। तो सेम वही वोल्टेज दोगी तो चार्ज होगी ही नहीं, तो वोल्टेज ज्यादा रखनी पड़ती है। तो 2.2 वोल्ट, तो 24 वोल्ट के लिए कितने भाई, 12 सेल चाहिए मेरे को, 12 दूनी 24। तो एक सेल कितना है आपके पास, इतने 2.2 वोल्ट का, तो यहां से 12 इंटू इतने, तो 26.4 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ये हम प्रैक्टिकल वे में बात कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन में नहीं। उससे पहला जो उदाहरण लिया था मैंने, आइडियल कंडीशन लिया था, जिसमें कोई लॉस वॉस हम कंसिडर करते ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया भाई, आपके पास सिंपल सी बात है, कितनी वोल्ट चाहिएगी यहां पे, इतने वोल्ट, 26 वोल्ट। अब भाई सिंपल सी बात है, ये सेम वही आ गया, लो 26 वोल्ट चाहिए, एक सोलर सेल देता है इतना, अभी कराया था तो आपको। तो सीरीज में कितने चाहिए, जो मैंने अभी बताया था इससे पहले, 26.4 बटे इतने, तो इतने 59 सेल सीरीज में चाहिए, 59 सेल सीरीज में चाहिए। यानी कि ऐसे ऐसे सेल, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, ये करके ये 59वां सेल हो जाएगा, 59 सेल हो जाएगा। ठीक है, तो 59 सेल होगा तो जाके 26.4 वोल्ट देगा, कितने, 4 वोल्ट ऐसे। ठीक है, ये आउटपुट है। ओके भाई, 1 से स्टार्ट और जाके 59। ओके, तो अब सेम करंट का भी निकाल दो, करंट इतनी थी,
रेटिंग कितनी थी 0.057 एम्पियर या 57 मिली एम्पियर, इसे एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो यहाँ से 21 पैरेलल पाथ आ जाएंगे। टोटल 1 ये थी करंट आपके पास, 21 पैरेलल पाथ, 21 का मतलब एक ये रहा, डॉट 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 करके ऐसे 21 पाथ आ जाएंगे। कितने 21, ठीक है। 59 ऐसे और 21 ऐसे, 59 ऐसे और 21 ऐसे, क्लियर है। 59 ऐसे और 21 ऐसे, ठीक है भाई। तो और ये हो जाएंगे आपके पास, कर लो इसको, ये हो जाएंगे आपके पास कनेक्ट, ठीक है, ओके। तो भाई सीरीज में वोल्टेज है, पैरेलल में वोल्टेज समान रहेगी, और हर एक करंट कितने निकाल लेगा आपके पास क्या बोलते हैं 21 पैरेलल पाथ निकलेंगे, तो यहाँ से टोटल करंट कितनी निकल जाएगी आपके पास, ये पूरी 21 पैरेलल पाथ से कितनी निकलेगी आपके पास 1.2 एम्पियर, ठीक है। इस प्रकार से एरे बन जाएगा। तो आपके पास 59 एरे ऐसे हो गए, ठीक है, और 21 ऐसे हो गए इंटू 21, 1200 इतने सेल चाहिएंगे आपको, 1239 सेल चाहिएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक अगर है प्रॉब्लम तो पूछ सकता है कमेंट करके, चाहे अब पूछे बाद में पूछे, जो बाद में बच्चा देखेगा वो भी पूछ सकता है। बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिंपल सा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, चाहे बैटरी का ले लो, बस उसके आउटपुट वोल्टेज को हम चेंज कर रहे हैं। बट बच्चे को थोड़ा वो ना लगे, इसलिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक से ही बताया है, ठीक है, कि जरा से भी दिक्कत ना आए बच्चे को भाई। तो कुछ नहीं है, बस इसमें छोटे छोटे सेल है, ठीक है, इसमें सोलर सेल है, वहां पे बैटरी के सेल होते थे, उसमें भी ऐसे ही कर सकते हो। तो आउटपुट रेटिंग्स इस हिसाब में कर सकते हो अब आप। चलिए भाई, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ, किस पे, टाइप्स आपके जो टाइप्स है, ठीक है। हालांकि टाइप्स आपके उसमें दे नहीं रखे थे सिलेबस में, मैंने देखा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको दे देते हैं भाई, ठीक है। चलिए, सोलर सेल के प्रकार, तो भाई टाइप है मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म, ये 3 टाइप के हैं। सबसे अधिक जो यूज होने वाला है वो है आपके पास ये वाला मोनोक्रिस्टलाइन। इसकी क्या है आपके पास, एफिशिएंसी अच्छी रहती है, ठीक है भाई। तो इनकी एफिशिएंसी देख लेना, ये आ जाता है 20 से 24% रहती है। पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है, इसकी 15 से 18% रहती है, और थिन फिल्म 8 से 12%। और इनका जो यूज है ये रूफ टॉप पे होता है, ठीक है। एप्लीकेशन आ जाता है बजट सिस्टम में होता है, जहाँ सस्ता हो, ठीक है। और इनका बहुत छोटे लेवल पे, स्मॉल फ्लेक्सिबल नीचे, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर वगैरह उन सब में यूज होता है, ठीक है। आजकल तो हर जगह आपके घरों में ये सब में यही यूज हो रहा है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये एफिशिएंसी थी। अब भाई सोलर पैनल जब आप लगाओगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन दे रखा है, तो इंस्टॉलेशन करने के कुछ स्टैंडर्ड भी तो हैं। ऐसा थोड़ी आप लाए और लगा दिए, इनकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, टेस्टिंग होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ स्टैंडर्ड बना रखे, हर चीज के स्टैंडर्ड बने हुए कि आपको उस स्टैंडर्ड के तहत काम करना पड़ेगा। उसमें सेफ्टी फीचर्स भी रहते हैं आपके पास, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और फिर जो सप्लाई है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे स्टैंडर्ड का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई जाएंगी, इक्विपमेंट बनेंगे 250 वोल्ट के बनेंगे, क्योंकि यहाँ की सप्लाई इतनी 230 वोल्ट है ना, तो एक चीज़ फिक्स रखी जाती है। तो चले भाई, अब देखो, तो जब सोलर सिस्टम ना, जब सोलर पैनल बनाया जाता है तो टेस्ट किया जाता है, तो उसे STC बोलते हैं, और इसका पूरा नाम आता है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस पर चेक किया जाता है। अब ये देखना है कि ये है क्या स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, ठीक है भाई। तो भाई कुछ नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड चल रहा है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस है, इसमें 3-4 चीजें देखी जाती है। क्या क्या चीज देखते हैं भाई, पहले तो प्रकाश की तीव्रता। तो जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे पास, अभी बताया था मैंने, इनपुट की 1000 वाट मीटर स्क्वायर पे होते हैं। तो मानक मान स्टैंडर्ड है आपके पास 1000 वाट मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 वर्ग मीटर की जगह पर 1000 वाट की धूप पड़ रही है, तब इसका टेस्ट किया जाता है आपके पास। इतना टेस्ट करते हैं हम, इस वाले उस पर टेस्ट करते हैं। दूसरा एयर मास, एयर मास नीवी से पढ़ोगे तो शायद समझ में ना आए, बस एक छोटा सा वो लिख दिया, खैर कोई नहीं, टीचर का काम ही होता है कि चीजों को इजी करके बताना। तो एयर मास क्या रहता है भाई आपके पास, एयर मास का जो स्टैंडर्ड है वो 1.5 लिया है। अब ये क्या है सर 1.5, एयर मास भी क्या है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी
देखो इसमें डेफिनेशन लिख दी कि सूरज की रोशनी हवा में कितनी दूरी तय करके पैनल तक पहुंचती है। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि हर बार सूरज की रोशनी सेम दूरी तय कर रही हो। कहने का मतलब भाई ये मेरी अर्थ है, ठीक है, ये मेरा सन है। तो जब ये, अब देखो मेरे पास मान लो सोलर पैनल यहां पे बिल्कुल टॉप पे, तो यहां पे तो डिस्टेंस कम है, यहां पे डिस्टेंस क्या है, कम है, कम है, इसके लिए कम है। और लेकिन अगर मेरे पास सोलर पैनल में यहां लगा रहा हूं तो इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा है, इसके लिए क्या है, डी ज्यादा है यहां पे सोलर पैनल। तो डिपेंड करता है कि मेरा सोलर पैनल धरती पे किस जगह है। क्लियर है? तो यानी कि यहां पे ये हवा में ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, ज्यादा स्कैटरिंग होगी, ज्यादा भड़का होगा, ज्यादा लॉस होंगे, कम एफिशिएंसी के पास जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि एग्जांपल जैसे दोपहर 12 बजे सूरज सर के ऊपर रहता है तो रोशनी सबसे कम हवा में से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे कम हवा से होकर गुजर रही है, यहाँ पे ज्यादा हवा से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो रास्ता छोटा तो एनर्जी लॉस भी कम होंगे और धूप सबसे तेज मिलेगी उसे, तो एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए हम जब भी लेते हैं आपके पास रहते हैं 1.5 लेते हैं एयर मास। ठीक है, शाम के टाइम अलग रहता है, 2 से 3 के आसपास रहता है, सुबह में और कम रहता है, तो एवरेज 1.5 लेके चलते हैं हम एयर मास। क्लियर है? तीसरा रहता है सेल टेम्परेचर। तो सेल टेम्परेचर भाई पढ़ा था, मैं बुराई नहीं कर रहा, निमी की वो 2.5 मिस प्रिंट है वो, खैर मैं समझ गया, वो 25 डिग्री को 0 लगा के ऊपर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सोलर का जो तापमान है, टेस्टिंग तापमान जो रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या रहता है, जब करंट को धूप को एब्जॉर्व करता है तो गर्मी तो पैदा करेगा ही, उस दौरान इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ताकि ये सारे टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि सब सोलर को एक जैसा बिहेव कराया जा सके। ठीक है भाई, अगला है मॉड्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, ये फैक्टर याद रखना जो है इनके पास, पूछता है कि कितने उस पर टेस्ट होता है। ठीक है, एयर मास कितना होता है। ठीक है, एयर मास का मतलब बता दिया मैंने, सेल टेम्परेचर, ये डाटाबेस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और मॉड्यूल एफिशिएंसी, सिंपल सी बात है, मॉड्यूल एफिशिएंसी के ऊपर एफिशिएंसी सेम वही है कि उस मॉड्यूल की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, 20% 18% सेम वही है। तो ठीक है, तो सूरज से मिलने वाली ऊर्जा बिजली बना पाया उदाहरण 1 मीटर पे इतनी आ रही है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और पैनल 200 वाट बना रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 20। तो यानी कि जितने भी आपके पास मानक है वो सब इन 4 चीजों को देख के बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड तय होते हैं, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन नॉर्म्स। तो जितने भी टेस्ट किए जाते हैं इन नॉर्म्स के आधार पर किया जाता है, ये चीजें होनी चाहिए जब आप टेस्टिंग कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो चीजों को। ठीक है भाई, अब ये आपके पास सोलर पावर प्लांट। आपके में सोलर पावर प्लांट में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, ठीक है, या फिर दोनों का जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड ग्रिड भी होता है आपके, हाइब्रिड पावर प्लांट भी रहता है। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन वर्बली में थोड़ा सा समझा दूंगा, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं जब ये पूरा सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सोलर पावर प्लांट कुछ नहीं है, ये सोलर पैनल है। ये जब सोलर पैनल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा दो, 1-2 किलोमीटर, आपने देखा भी होगा किसी के गांव में लग रहे हैं, ठीक है, कहीं पहाड़ों पे लग रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगा है अभी, भारत का भी और पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा, लगभग 2200 समथिंग मेगावाट का पावर प्लांट है वो, रिन्यूएबल। उससे बड़ा पावर प्लांट अब तक दुनिया में नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ नहीं है, बस सिंपल सा मैं इसके अब फीचर्स समझाता चलूंगा कि किसका क्या काम है, मोटा मोटा सा जो मेन पॉइंट्स थे उन्हें बता दिए। ठीक है, तो भाई सन है, इससे लाइट पड़ेगी सोलर पे, और सोलर का काम क्या है, ये आपके पास क्या करता है भाई, ये बेसिकली क्या है, सोलर पैनल का काम है आपके पास सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। जिसके नहीं पता हो गया वो लिख दूंगा, डीसी लिंक। ये बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे आपको ये सोलर तो डीसी देता है, लेकिन ये किस तरह की डीसी देता है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो इसका काम है डीसी लिंक का, या ऐसे कंट्रोलर भी बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, ये एक फिक्स डीसी देता है आपके पास ना, फिक्स करके देता है, कंट्रोल करके देता है आपके पास। ठीक है, फिर जाती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर का काम क्या है, अब हमें तो भाई
एसी सप्लाई चाहिए, पावर प्लांट है ये याद रखना, पावर प्लांट है। तो ये आपको पता है इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी में बदलना, पढ़े आपने इन्वर्टर, ठीक है। इन पे बाद में आएंगे अभी ये क्या काम करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये पावर प्लांट है, सिंगल लाइन डायग्राम है, 3 फेज लाइन है, तो फिल्टर एंड ट्रांसफॉर्मर इसमें इसी में लगा दिए। तो फिल्टर का मतलब है यहाँ पे भाई आपके पास प्योर साइन वेव मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, हमें पता किसी भी चीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें सेम ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐसी वोल्टेज बनानी पड़ेगी। तो वही काम है आपके पास 3 फेज लाइन में फिल्टर का और ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम सेम वही है कि यहाँ पे जनरेशन 11 kV का हो रहा, तो एक ग्रिड को भेजने के लिए कितने उसकी जरूरत पड़ रही है वोल्टेज की, ठीक है। फिर सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर का काम यही है कि ये ग्रिड है आपके पास, इससे भाई मुझे इसे जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, जोड़ना है हटाना है, क्लियर है। तो ये बेसिकली यहां से पावर फ्लो होके ये हमारा ग्रिड पे चला जाता है। हर एक का अलग अलग काम है, आपको पता ही है सब चीज क्या करती है आपके पास, ठीक है। ये कंट्रोलेबल डीसी देता है, फिक्स डीसी समझ लो आप, फिक्स डीसी या कंट्रोल डीसी देता है बेसिकली। अब आप कहोगे सर ये, ठीक है, तो भाई ये क्या है, कंट्रोल बोर्ड एंड कम्युनिकेशन बोर्ड, ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक्स है, ये भी फाइबर ऑप्टिक्स है। इसका काम है सारा इंफॉर्मेशन देना कि यार कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही, कितनी पावर बन रही है, कितनी करंट जा रही है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सब का कंट्रोल रूम का, कंट्रोल बोर्ड एंड कम्युनिकेशन का काम यही है भाई। तो ये सबके है, ये यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का भी है, ये इसका भी इंफॉर्मेशन इसमें जा रहा है, इसका भी इंफॉर्मेशन इसमें जा रहा है, और इसका भी इंफॉर्मेशन इसमें जा रहा है। तो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन इसमें जा रहा है, यहाँ से चीजें कंट्रोल हो रही है। तो ये आपका क्या था, सोलर पावर प्लांट, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं आपके पास, बाकी सारी चीजें आपने पढ़ी रखी है। हर एक का काम वही है जो आपने पढ़ रखा है। सर्किट ब्रेकर का काम आपको पता है, ट्रांसफार्मर का पता है, फिल्टर का पता है, इन्वर्टर का पता है, कंट्रोलिंग बोर्ड का पता है, कंट्रोल करने का है, ठीक है। इससे पहले की जो चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूं बेसिकली, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो बता देना भाई, ठीक है। सही चल रहा है वीडियो वगैरह, ठीक चल रही है, चलिए अच्छा अभी तो है। अब देखो भाई, अब आ जाते हैं हम जरा किस पे, देखो कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल एक एक वर्ड में लिख दूंगा यहाँ पे। सामान्य ऑपरेशन के लिए सोलर पैनल की पावर किन बातों से प्रभावित होती है। अब देखो भाई, नॉर्मल ऑपरेशन करना है हमें, तो किन किन फैक्टर, कौन से ऐसे फैक्टर है जिनसे वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो भाई टोटल मिला के 9 फैक्टर है, ठीक है। जैसे बोलते हैं टिल्ट एंगल, पहला टिल्ट एंगल, डस्ट है, शेडिंग है, छाया, लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, चार्ज कंट्रोलर है, और सेमी कंडक्टर लॉसेज है, केबल लॉसेज है, और इम्प्रॉपर कनेक्शंस है। इनको मैं एक एक लाइन में खत्म करूंगा, बस जो समझाने का है। पहला है टिल्ट एंगल, यानी कि झुकाव, यानी कि मेरा सोलर पैनल कितने झुकाव पे रखा जाना है, उसको टिल्ट एंगल बोलते हैं। आमतौर पर इसका एंगल लैटिट्यूड के बराबर होता है। लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई, हमें पता है कि भाई मेरे पास क्या होती है, ये अर्थ है, गोल होती है, ठीक है। कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और कुछ लाइनें ऐसी हैं, ठीक है, जिनको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इनको लैटिट्यूड, ठीक है, और इसको लॉन्गिट्यूड, ये तो पढ़ा, ठीक है। ये किसका है, ये आपके पास ज्योग्राफी में पढ़े थे आप, ठीक है। तो हालांकि मैंने इसको समझा रखा है भाई, यही समझाना है, बाकी तो आपको पता है धूल पड़ेगी एफिशिएंसी कम होगी, सिंपल है। देखो समझना, धूल पड़ेगी एफिशिएंसी कम होगी, शेडिंग का मतलब छाया आएगी तो भी एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। तो ये इनसे प्रभावित होता है सोलर पैनल। डस्ट नहीं होनी चाहिए, शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लाइट की इंटेंसिटी ठीक होनी चाहिए, टेम्परेचर आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, चार्ज कंट्रोलर ठीक से काम करना चाहिए। चार्ज कंट्रोलर वही था जो डीसी लिंक था, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। और आपके पास सेमीकंडक्टर लॉसेस, सेमीकंडक्टर में भी लॉसेस होते हैं, वो कम होना चाहिए। केबल में लॉसेस होते हैं, आयुष्कार आर लॉसेस हर जगह, इम्प्रॉपर कनेक्शन वाला खराब कनेक्शन। तो ये वो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए झुकाव का ये लिखा भी है, बना भी दिया है, इस वाले को समझने की जरूरत है। बाकी तो आपको पता ही है, तो नॉर्मल सी बात है यार। गांव का भी आदमी बोलता है कि यार धूप नहीं निकल रही तो सोलर पैनल कहां से काम कर रहा है, छाव मत डाल यार इसमें। सिंपल सी बात है, जितनी लाइट पड़ेगी उतनी आउटपुट मिलेगी। सोलर पैनल को हमेशा धूप में रखा जाता है, छतों पे लगाते हैं इसके, ठीक है। चलिए भाई, ओके। तो मैंने बताया था झुकाव कोण या टिल्ट एंगल, पूछता है कि कितना होता है टिल्ट एंगल भाई।
तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि सोलर पैनल जो है आपके पास कोण सामान्यतः उसके लैटिट्यूड के बराबर रखा जाता है। लैटिट्यूड इसलिए ताकि उसकी जो लाइट है सन की डायरेक्ट उस पे पड़े। आपको पता सन की लाइट कहाँ पड़ती है सबसे अधिक? ठीक है, यहाँ पे अगर इक्वेटर पे है ना, तभी तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इक्वेटर के आसपास तो अधिकतम शक्ति ताकि उस पे वर्टिकल लाइट पड़े सीधी सी। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार सूरज जब ऊपर होता है आपको सीधी लाइट पड़ती है, ज्यादा लाइट, ज्यादा गर्मी भी लगती है ना। अभी आते हैं तो अधिकतम शक्ति या पावर मिल सके तो शहर है, जैसे कुछ के उदाहरण है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में लगभग जो लैटिट्यूड है आपके पास क्या है, लगभग 28 डिग्री है, जयपुर में 27 डिग्री है, मुंबई में 18 से 20 है, और चेन्नई में क्या है 12 से 14 कितना डिग्री है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास पड़ता है चेन्नई, है ना। पढ़ा ना, एक अर्थ में पढ़ा आपने, भारत ये इक्वेटर जा रही है तो हल्का सा जो साउथ इंडिया होता है वो इधर को आता है, देखो, है ना। ज्यादा जियोग्राफी तो आती नहीं मेरे पे, अच्छा नहीं बना यार, मैप की डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते ना हम, है ना, देश का मैप बना रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं, यहाँ कहीं इक्वेटर के पास को पड़ता है इसलिए वहां गर्मी रहती है। ठीक है, तो वहां पे इतने डिग्री रखते हैं, तो यानी कि ये जो टिल्ट एंगल है ये हमेशा आप पे जो आएगा किसके बराबर होता है, ये याद रखना, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी हुई है, बस ऐसे याद रखना, ये लेटी हुई, ये खड़ी हुई, लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई, बस। क्लियर है भाई? तो यहां तक बता दो भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आखिरी स्लाइड है मुझे लगता है। ठीक है, फिर जब आप सोलर पावर प्लांट पढ़ लिया, सोलर पैनल पढ़ ही लिया, एक क्लास में समाप्त कर दिया, इससे बाहर आएगा नहीं आपका क्वेश्चन। और आप देख भी सकते हो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं कवर हो गए होंगे। ठीक है भाई, तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, इसको बात कर लेते हैं, कहाँ पे है? ठीक है, यह है बधला, बधला है। ठीक है, पार्क हिंदी में लिखा होता, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, और राजस्थान में, मैंने अभी बताया भी था, इंडिया में। कैपेसिटी बताई थी मैंने इसकी 2000 समथिंग मेगावाट, तो 2245 मेगावाट है। ये भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा है सोलर है। और पार्क लगभग 14,000 हेक्टेयर में है भाई, ये लगभग 140 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ। बताओ रे कितना बड़ा यार, गाड़ी से लेके घूमना पड़ेगा इसमें, है कहीं फॉल्ट हो गया तो भाई दुनिया का तो है ही अपने पास इंडिया में, चलो यार बड़ी अच्छी बात है ना। और बाकी है आपके पास दूसरा है चाइना में, चाइना की है 2200 मेगावाट। ठीक है, ये है आपके पास, उनके शहर के नाम भी अजीब होते हैं यार, होंगले हाइड्रो पावर हैनिन। ठीक है, और एक और है, ये है आपके पास, ये भी इंडिया में है। ठीक है, पावागाडा सोलर पार्क है आपके पास ना, इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो सोलर पावर प्लांट में बहुत चीजें काम चल रहे हैं अब आपके पास। क्लियर है? तो स्टैटिक्स याद रखना भाई, इसमें कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसे कि मैं बता दूं, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं आपके पास जो आपका बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं, एग्जाम का जो सिलेबस है उसके आधार पे कराए जा रहे हैं। जो बच्चा कोर्स में एनरोल होना चाहता है, ये कोल इंडिया का बैच है, इसमें SCCL, NCL, MCL या फ्यूचर में आने वाली जितनी भी कोल इंडिया की कंपनियां हैं उनका कोई भी कंटेंट आता है तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, तो आपको बेचिंत रहना है इसमें कि यानी कि आपको अगर फ्यूचर में मान लो 2 महीने बाद दूसरी कोल इंडिया लिमिटेड की भर्ती आ गई है तो आपको अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, वो इसी में कवर कराएंगे हम। अगर कुछ नया चैप्टर आता है तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और कोर्स के अंदर ही बुक अवेलेबल है। मैं पहले बता दूं, जो बच्चा कोर्स ले रहा है उसे बुक लेने की ज़रूरत नहीं, और कोई बच्चा कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो कहीं और से पढ़ रहा है, ठीक है, तो भाई वो हमारी बुक ले सकता है। बुक बिल्कुल सिलेबस के आधार पे बनाई गई है। पहले 2 चैप्टर इसके फ्री रखे गए हैं ताकि आप उन चैप्टर को पढ़ सको, कंटेंट की क्वालिटी देख सको, कंटेंट किस तरीके का है, समझ में आ रहा है तो देख सको। तो सारे एप्लीकेशन पर ये मिलेगा कहाँ? नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, JEE Academy। ठीक है, और साथ में उसमें बुक वाले फोल्डर में बुक मिलेगी आपको, और पेड कोर्स वाले में ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में बता दूं, ये मेगा कोर्स है हमारा, ये आपका 5 साल की वैलिडिटी के लिए है। इसमें काफ़ी सारे कोर्स कवर होते हैं आपके पास, जैसे कि PGCL, SSC JEE, RRB JEE या अदर स्टेट JEE। ठीक है, क्योंकि इनके जो
एग्जाम पैटर्न में लगभग सिमिलर सा रहता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, इसमें वैलिडिटी 5 साल की लाइफ टाइम लिखी हुई है, तो 5 साल है, 5 साल में हमारा मतलब कि हमें ये लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, मेहनत करेगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।